कांग्रेस लीडर बाबा फसीहुद्दीन ने बीआरएस के कारकुन सरदार की मौत को लेकर उन पर लगाए जा रहे इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया है। 4TV से बात करते हुए बाबा फसीहुद्दीन ने कहा कि बीआरएस के रुकन असेंबली एम गोपीनाथ रॉडी शीटर्स के साथ मिलकर खौफ का माहौल पैदा कर रहे हैं। उनके और उनके अफराद खानदान पर खौफ का माहौल है। उनका कहना था कि हकीकी मुजरिम को बचाने के लिए उन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। बाबा फसीहुद्दीन ने कहा कि वो मरहूम सरदार के बच्चों की तालीम का खर्च बर्दाश्त करने को तैयार हैं। उनकी अहलिया की मुलाजमत के लिए कोशिश की जाएगी। के दिन गोराबंडा में 4 जुम्मे के दिन मेरा भाई सरदार का इंतकाल हुआ। वो एक्सीडेंटल डेथ है नहीं मालूम, अभी सुसाइड अटेम्प्ट है नहीं मालूम, मगर 4 जुम्मे के रात में इंतकाल हुआ। नीलिमा हॉस्पिटल सनत नगर को लेके गया। वहाँ पर जब उनके घर वाले लेके गए, उनका डेथ डिक्लेरेशन हुआ। उसके बाद घर वाले उनके बॉडी को जो है मेरे भाई के बॉडी को घर को लेके जाते बोले। उतने में तो 1 घंटे के बाद मागंटी गोपीनाथ उनके रउडी शीटरों को, गुंडाओं को, लैंड ग्रैबरों को भेज के सरदार की मौत की वजह बाबा फसीहुद्दीन है, बाबा फसीहुद्दीन की वजह से ही सरदार की मौत हुई, उनका इंतकाल हुआ बोल के क्रिएट करने की कोशिश पूरी की गई। मगर सरदार को मेरे से जितना रिश्तेदारी है, मोहब्बत है, वो उनका भाई बात कर रहे हैं। भाई यहाँ पुलिस कंप्लेंट हैदराबाद कमिश्नर जी को और डीजीपी को भी, तेलंगाना डीजीपी को साहब को भी ले रहा हूँ। इस पर पूरा इंक्वायरी होना, डीप इंक्वायरी होना। मैं सजामंद हूँ तो मेरे पे सजा लेना, मैं मुजरिम हूँ तो मेरे को कम से कम 100% सजा करना। मगर मेरे भाई सरदार के साथ आखिरी वक्त तक कौन बात करा, कौन फोन में डराया, कौन हर्राश करा, वो पूरा बाहर आना चाहिए। उसको बचाने के लिए पूरा मेरे ऊपर इल्जाम डाल के जो कोशिश कर रहे हैं, कानून पे जरूर उनके ऊपर एक्शन, कानून जो है उन पे जो गलती करा उन पे एक्शन लिया जाएगा। कानून को जो है मिसगाइड करने की कोशिश करे तो नहीं चलता। कानून अपना काम अपने, कानून के हाथ जो है बहुत बड़े रहते हैं। जो भी इसके पीछे वो पकड़ा जाएगा। मैं हूं तो मैं भी पकड़ा जाऊंगा। अरे आखिरी मैच को देखने नहीं दे सका, पूरे गुंडाओं को रख के वहां पर सरदार तेरी मौत का बदला लिया जाएगा, सरदार तेरी मौत का बदला लिया जाएगा, सरदार बाबा तेरे से मौत का बदला सरदार का लिया जाएगा। अरे क्या है पीसफुल एटमॉस्फेयर को खराब करके मौत का बदला बोल। तो गोपीनाथ क्लियरली बोल रहा बाबा का खूनी उनके ऊपर जानलेवा हमला करो। आज मेरे घर में मेरे घर वाले पूरा डरते हुए माहौल है मेरे घर के पास। कब अटैक करके करते वो नहीं मालूम। पूरे बोराबंडा में 43 राउडी शीटर्स पूरे वहीं छे, कैसा जानलेवा हमला करेंगे बोल के देख रहे। अरे इंतकाल हो गया, उसकी मगफिरत के लिए दुआ करना, उसकी घर वालों को हिम्मत अफजाई करना, वो छोड़ दे के कैसा अटैक करेंगे, कैसा मारेंगे बोल के देख रहे हैं। रिपोर्ट है डिपार्टमेंट के पास। और एक इतने लोग आके गए, एक्स एमपियां आए, एक्स एमएलए आए, प्रेजेंट एमएलए आए, सब आए। वो सरदार के मासूम 2 बच्चों को कुछ फाइनेंशियली हेल्प करके उनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी को लेते बोले? नहीं बोले। सरदार की बीवी पढ़े लिखी ग्रेजुएट है, उनकी नौकरी लगाते बोले? नहीं बोले। उनके वालदा क्या बोल रहे, मेरी बच्चों को, सरदार के बच्चों को जो है पढ़ाई के लिए कुछ मदद करो। सरदार की बीवी जो है पढ़ी लिखी हुई है, मरहूम की बीवी, उनको कुछ नौकरी लगाओ मरहूम की बीवी बोल। तो वो कुछ भी नहीं बात कर रहे। और उल्टा सरदार घर में आके चाय पी के, उनके दूध से चाय, उनके घर वालों जाके गरीब माशी हालत में दूध ला के चाय पिला के उनके पैसों से खा के चले आ रहे। और कोई भी ये नहीं बोला कि सरदार को हम मदद करते बोल के। मगर मैं एक मोमिन भाई की तरफ से, मेरे साथ 12 साल सरदार मेरे साथ में था। आज पूरा और एक सोशल मीडिया में सरदार के भी कहां पर भी, एक बात मैं फिर से कहना चाहूंगा, सरदार का सोशल मीडिया देखिए, कहां पर भी मेरे बारे में नेगेटिव नहीं बोला। कहां पर भी कभी भी मेरे बारे में नेगेटिव, मेरे ऊपर गुस्सा रहता तो सोशल मीडिया में टीआरएस में तो कभी गलत बात करता था ना, कभी भी नहीं करा ना। पूरे मेरे साथ में से देखिए, यहाँ पर देखिए साहब, उसके सोशल मीडिया में लगा लिया उन्होंने। देखिए पूरे क्लिपिंग्स पूरे मेरे बारे में लगा लिया। पॉजिटिव लगाया, नेगेटिव कभी नहीं लगाया। तो मेरी जिम्मेदारी है, पार्टी अलग होगा तो